चलो। हाँ, आज अपन को कुछ नए फॉर्मूले याद करने हैं, इनवर्स वाले। ठीक है, डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले पड़े हैं उसके अलावा इनवर्स के 6 फॉर्मूले हैं। एक होता है आपका साइन इनवर्स एक्स। देखो, जिसका इनवर्स वाला चैप्टर पढ़ा हुआ उसको तो आराम से समझ में आ जाएगा। इसका मान लो नहीं पढ़ा, थोड़ा वीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ध्यान देना और जब इनवर्स पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है। किसको डिफरेंशिएट करना है? डी ऑफ डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसको ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है ना, ऊपर डैश लगा देता हूं मैं। दोनों में कोई डाउट है किसी बच्चे यस को? सर। ठीक है, नो सर। अपन डैश लिखते हैं। डैश का मतलब ही क्या है? डी ऑफ डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएट ऑफ दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1/√। अभी सिर्फ लिख लो, ये याद हो जाएंगे, टेंशन मत लेना, बहुत बार काम आएंगे। पहला। दूसरा फॉर्मूला साइन के बाद कॉस। अगर कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट करना है तो इसका फॉर्मूला यही फॉर्मूला है जो साइन का है, बस आगे माइनस लगा देना है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का भी सेम फॉर्मूला है, आगे सिर्फ माइनस लगा दो। थर्ड वाला फॉर्मूला, कॉस इनवर्स के बाद आता है आपका टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स में क्या करना है आपको? डिफरेंशिएट करना है, तो फॉर्मूला क्या है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चौथा फॉर्मूला, टेन के बाद आ गया कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है? जो फॉर्मूला टेन का है वही कॉट का है, सेम फॉर्मूला, सिर्फ आगे आपको माइनस लगा देना है। फिर फिफ्थ आ गया आपका सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स का फॉर्मूला होता है आपका 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फिर लास्ट फॉर्मूला कॉसेक इनवर्स का। कॉसेक इनवर्स का वही फॉर्मूला है जो सेक इनवर्स का है, सिर्फ आगे माइनस लग जाएगा। तो एक तरह से 6 फॉर्मूले ना होके 3 फॉर्मूले ही हैं। ये बात समझ में आ रही होगी? यस सर। ठीक है, सिर्फ 3 ही फॉर्मूले हैं, बाकी यस सर। बाकी पे तो आपको माइनस लगाना है। ठीक है, उतार लो इसको ना, ये भी आपको याद करना है। मैं इनके प्रूफ दे देता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सर हो गया। हो गया, चलो। सर एक सेकेंड। हाँ, उतार लो। यस सर। हो गया, चलो अब इनके प्रूफ करते हैं। वैसे तो कुछ सीधे आपको याद ही रखना है, लेकिन प्रूफ इसलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़े से कंसेप्ट बनते हैं प्रूफ से आपके, तो आप प्रूफ कंटिन्यू करेंगे। चलो, पहला फॉर्मूला सभी के प्रूफ करेंगे। पहला, आपको दे दिया साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएट निकालना है। डिफरेंशिएट निकालना मतलब अपना एम क्या है? अपना एम क्या? डी वाई बाई डी एक्स निकालना है क्या? यस सर। है ना, ये बात समझ में आती है कि आपको साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू y है, इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, हाँ, अभी तक देखो, अभी तक अपन को इनवर्स का डिफरेंशिएशन नहीं आता है। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन को उठा के इधर ले आऊं, तो क्या ये x बराबर साइन y हो गया? याद करो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, हाँ यस सर। सर। है ना? जिसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है उसको तो याद है, नहीं पढ़ा वो ऐसे ही याद रख लो। ये इनवर्स साइन को उठा के मैं इधर ले आता हूँ तो इनवर्स हट जाता है। ठीक है, तो x बराबर साइन y हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x। अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। चलो, सबसे पहले x मिला, x का क्या 1 होता है क्या डिफरेंशिएशन?
यस सर। चलो आगे चलो, इक्वल्स टू सिंगल सिंगल फंक्शन है दोनों, है ना, तो देखिए आपको चेन रूल लगाना है। फिर आपको साइन मिला, क्या साइन समथिंग का कॉस समथिंग होता है, तो यस सर। साइन वाई का कॉस वाई। फिर अंदर चले तो क्या वाई मिला, अब वाई यस का सर। यस सर, वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या डी वाई बाई डी एक्स होता है, यस यस सर। सर। ये समझ में आ रहा है क्या, बस। तो यहाँ से देखो डी वाई बाई डी नहीं एक्स, सर, ये डी वाई बाई डी एक्स वाला नहीं है। भाई चेन रूल है, किसी को नहीं छोड़ना है। तो पहले साइन को डिफरेंशिएट किया तो क्या आया कॉस, फिर अंदर चले तो y मिला, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हाँ सर। dy बाई डी एक्स ही तो होता है। भाई कोई फंक्शन लिखा हाँ है हाँ। y बराबर cos x लिखा है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स बराबर ही तो माइनस साइन x लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं। यस सर। तो y का डिफरेंशिएट हाँ dy सर। बाई डी एक्स cos x का माइनस साइन x। बात समझ में आ रही है, ओके सर। ठीक है। यस सर। चलो हटाओ इसको, हाँ। तो यहाँ से देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या 1 अपॉन कॉस वाई आ गई क्या, हाँ सर। ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन कॉस वाई, कॉस को मैं क्या साइन की फॉर्म में लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये लिख सकता हूँ क्या। यस सर। क्या साइन वाई को मैंने एक्स माना था, हाँ सर। वैल्यू पुट कर दो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या डी वाई बाई साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या वही आ चुका है जो अपन ने अभी फॉर्मूला याद किया है। भाई ये समझ में आया क्या, भाई प्रूफ समझने से क्या थोड़ा सा और आपकी इजी हो जाती है, मैथ्स कंसेप्ट अच्छे हो जाते हैं। हाँ सर, आ गया। आ गया, उतार लो इसको, नोट डाउन कर लो, अपन सारे प्रूफ करेंगे 6 के 6, टाइम है अपने पास। सर जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, सिर्फ x का ही 1 होता है, अगर उसके बाद कोई भी एलिमेंट हो तो उसका हमेशा dy बाई डी एक्स से डिफरेंशिएशन नहीं, होगा। देखो आप समझो, इधर देखो ध्यान से, इधर एक बार इसको उतारना मत, गौर करना। x को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, x के ही रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। तो कैसे लिखूंगा, Yes, डी sir. ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स। तो dx और dx कट के ऐसा मान लो 1 हो जाता है, होता नहीं ऐसा। x का x के रेस्पेक्ट में 1 है, अगर यहाँ y लिखा है तो y का x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, अगर z लिखा है तो z का x के रेस्पेक्ट में dz बाई डी एक्स, अगर यहाँ u लिखा है तो u का x के रेस्पेक्ट में du बाई डी एक्स। अगर मैं लिख दूं y का डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू y को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो मतलब y के रेस्पेक्ट मतलब नीचे dy आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या, Yes, sir. तब y का यस 1 हो सर। गया। y का हर बार dy बाई डी एक्स नहीं होता है, y का अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो dy बाई डी एक्स होगा, नीचे x आ गया। अगर y का y के ही रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो 1, तो x का 1 Yes, क्यों sir. हुआ, x का मैं x के ही रेस्पेक्ट में कर रहा हूं इसलिए 1 आया। ये बात समझ में आ रही है। अगर y Yes, है ना, sir. अब अगर मैं x को डिफरेंशिएट करूं विथ रेस्पेक्ट टू y, अब मैं x को y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ऊपर x और नीचे क्या dy आएगा, उल्टा हो जाएगा, Yes, sir. यस सर। है ना। ये लॉजिक है, ठीक है, ये याद रखना है, ये बीच बीच में आ जाए काम। अब ये हटाओ, चलो। सर प्रीवियस पेज। हाँ, x का 1 क्यों आया, क्यों x को x के ही रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो 1 है, नीचे x ही आ गया। Yes, sir. ये उतार लिया हो तो बता दो। हो गया। No, sir. Yes, sir. हो गया. हो गया, चलो। अब साइन इनवर्स एक्स का प्रूफ भी याद रखना है और फॉर्मूला भी याद रखना है। अब सेकंड देखो, कॉस इनवर्स तो बहुत इजी है, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। मैं इसको y मान लूं थोड़ी देर के लिए, चलो। क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला पढ़ा अपन ने, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 होती है, Pi by 2. Yes, है ना। sir. ये सभी को अच्छे से आना चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मुझे कॉस का नहीं आता, साइन का आता है। तो कॉस इनवर्स को क्या पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख दूं,
यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट Yes, कर sir. दो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो y का तो dy बाई dx। क्या पाई बाई टू एक कांस्टेंट है? हाँ Yes, सर, sir. 0। पाई बाई Yes, sir. क्या जीरो हो गया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन? यस सर। माइनस क्या साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अपन को अभी किया अपन ने 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। हाँ यस sir. सर। बस इसलिए कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन वही होता है जो साइन इनवर्स का है, बस आगे माइनस लग जाता है। रीजन समझ में आ गया होगा शायद, यस सर। उतार लो। थर्ड वाला प्रूफ यही कर देता ना, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं। उतारो इसको, तीसरा लिखता हूँ। तीसरा आपका दिमाग चलना चाहिए, देखते हैं। y बराबर tan इनवर्स x। सीधा याद करना है लेकिन प्रूफ आना चाहिए आपको। हाँ ये उतार लिया, वो तो करे अपन, बताओ उतार लिया ये? नो सर। यस सर होता है। हो गया? Yes, sir. हाँ चलो, क्या अपना एम तो dy बाई dx निकालना है? यस सर। ये क्लियर है? चलो, इनवर्स फंक्शन है, हर बार ऐसा ही करेंगे। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू टेन वाई? हाँ सर। यस सर। अब मैं इसको कर दूं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो क्या x का तो 1 हो गया। 1। यस सर। अब इधर चलो, 10 पहले 10 मिला, 10 समथिंग का क्या सेक स्क्वायर समथिंग होता है, एक्स स्क्वायर समथिंग। यस सर। 10 y का सेक स्क्वायर y। अब अंदर चले तो y मिला, y का x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx। यस सर। यस सर। तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू आ गई 1 ओवर सेक स्क्वायर y। अब मैंने तो 10 y को एज्यूम किया था, देखो यहाँ पे, तो सेक स्क्वायर को मैं यस सर। 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस सर। और 10y की वैल्यू x थी तो वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या यही फॉर्मूला याद किया था अपन ने अभी tan इनवर्स x के लिए, यस सर। है ना? है, उतार लो। बिल्कुल आसान है, अगर समझ में आ रहा है तब तो कुछ है ही नहीं इसमें। भैया प्रूफ मैं इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, ठीक है ना? यस सर। सर हो गया। हो गया सभी का? चलो नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ मैं। अब वो tan इनवर्स का हो गया, तो cot इनवर्स तो बहुत इजी है। अब आप यस सर। समझ गए होंगे cot इनवर्स वाला कैसे आया। अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x की वैल्यू पाई बाई 2 होती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। तो यहाँ से अगर cot इनवर्स x की वैल्यू पुट करना चाहूँ तो क्या पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा? यस सर। डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करता है तो dy बाई dx करोगे तो ये तो 0 हो गया, और tan इनवर्स का भी अपन ने निकाला है। बस तो ये आपका आंसर है, dy बाई dx ये आ गया। सीधे इसको आगे का लिखना, मान लो हो गया, है ना? ये तो इजी है, समझ में आ गया वो शायद। माइनस का 1 अपॉन यस सर। ठीक है। डी ऑफ डी एक्स, डी वाई मतलब वाई आपका कॉट इनवर्स था, तो कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। चलो एक पांचवा करते हैं, छठा आप होमवर्क में कर देना। ये करते हैं वाई बराबर सेक इनवर्स एक्स। हाँ भाई, पहला स्टेप बताओ, निकालना वही है, निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू सेक वाई। X is equals to sec y. है ना, ये अब सबको पता चल गया होगा। चलो अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एक्स का 1 हो गया। क्या sec x का sec x tan x होता है क्या यस सर। ना? sec समथिंग का sec समथिंग tan समथिंग, तो इसका हो जाएगा sec y tan y। ये क्लियर है? फिर आगे y मिला, यस क्या y का Yes, sir. dy by dx हो गया यस सर। है ना? तो इसको यहाँ सॉल्व करें फर्दर, तो यहाँ से देखो dy by dx की वैल्यू क्या आती है आपके पास, 1 अपॉन sec y tan y। इतना ठीक है? 10y. Yes, sir. अब देखो sec y तो आपने x माना है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो tan आपका फालतू आ गया, तो tan को sec में लिख सकते हैं। tan को क्या लिख sec में, क्या sec स्क्वायर y माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? या याद है? यस सर। है ना? हाँ ये सर. तो याद होगा, ठीक है। बस अब sec y की वैल्यू पुट कर दो, x पुट किया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपका dy बाय डी। थैंक्स प्रूव्ड। उतार लो, आसान सा है ये भी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए भैया ना, वो तो याद होने चाहिए, वो 11th के थे, नहीं है तो आप कर लेना। उतारो एक सेकेंड, इसका मैसेज तो नहीं आया। सर हो गया। हो गया, चलो ये हो गया, ठीक है। ये तो हो गया आपके इनवर्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अभी तक देखो अपन ने इंटीग्रेशन कैसे देखे, सॉरी डिफरेंशिएशन कैसे देखे, कि y बराबर ये दिया हो x प्लस साइन एक्स ऐसे दिया हो, ठीक है। y की टर्म अलग और x की टर्म अलग, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आके, इसको हटा रहा हूँ, ऐसा नहीं आके अगर आपका ऐसा आ जाए एग्जाम्पल के साथ कि एक्स वाई प्लस साइन वाई प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0, आपको ये दे दिया जाए और आपसे बोले फाइंड dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस Yes, sir. सर। अभी अभी तक तो क्वेश्चन में क्या था, एक y की टर्म अलग थी और x की टर्म अलग थी, आपको बोला dy बाई डी एक्स निकाल दो, सीधा निकाल दिया। अब अगर ऐसा आ जाए x और y मिक्स में आ जाए कि एक ही इक्वेशन में x और y मिक्स में आ गया मल्टीप्लाई में, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? Yes, sir. ठीक है, यस बस सर। करना कुछ नहीं है, बस dy बाई डी एक्स निकालना है। तो भाई डिफरेंशिएट करने पे आएगा, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, बस करना यही है। चलो बस जो पहले मिलता जाए डिफरेंशिएट करते चलना, कुछ नहीं है। सबसे पहले मिला देखो x इंटू वाई, x इंटू वाई सिंगल फंक्शन के डबल फंक्शन है? डबल फंक्शन। डबल है। Double. अगर डबल फंक्शन x इंटू वाई दो फंक्शन है, एक x और एक y, डबल फंक्शन कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? क्या u डॉट v लगता टू है? डॉट वी। यस सर। कैसे करते हैं? u डैश v प्लस v डैश u, ऐसे करते हैं ना? यस Yes, सर। sir. तो बस x को डिफरेंशिएट किया y ऐसा कैसा, प्लस y को डिफरेंशिएट किया x ऐसा कैसा, क्या ये सही है? यस सर। चलो आगे चलो, आगे मिला साइन y, क्या साइन y तो अकेला है? यस सर। चलो लगा दो चेन रूल, पहले साइन मिला तो साइन समथिंग का कॉस समथिंग, फिर अंदर y मिला तो y का dy बाई डी एक्स। बताओ ये समझ में आया क्या? यस सर। प्लस है तो प्लस लगा दिया। फिर cos x मिला, cos x का क्या माइनस साइन x होता है? हाँ सर। बस अब सिंप्लीफाई करके यह x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, ये आपका y ऐसा कैसा, y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा, x ऐसा कैसा, बाकी टर्म ऐसे कैसे लिख दो। बताओ अभी तक समझ में आया क्या ये? यस सर। बस ये समझ में आ गया तो अगली एक्सरसाइज खत्म हो गई अपनी, बस कुछ बचा ही नहीं। अब आपको निकालना था dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स वाली टर्म को अलग कर दो। तो dy बाई डी एक्स किसमें, इसमें और इसमें आ रहा है, तो मैंने कॉमन निकाल यस लिया सर। x प्लस कॉस वाई, और बिना dy बाई डी एक्स की टर्म को उधर ले जाओ,
तो माइनस का साइन एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ये माइनस वाई। तो बस यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई साइन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस कॉस वाई। ये आपका, बताओ ये समझ में आया नहीं आया? डाउट हो तो फिर पूछना है। सर आ गया। अगर ये आ गया तो अगली एक्सरसाइज तो खत्म हो गई है, उसमें बस यही करना है सभी क्वेश्चन में। सर एक और बार बता दो। देखो ये आपको इक्वेशन दी है, कोई भी इक्वेशन दे दी, आपसे पूछा डी वाई बाई डी एक्स बताओ, क्या बताओ? आपसे पूछा गया डी वाई बाई डी एक्स बताओ, ठीक है? तो कुछ भी नहीं, जो भी इक्वेशन दी है उसको डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, जो भी दिया है उसको डिफरेंशिएट कर दो। अब डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? हाँ, जो मिलता जाए उसको डिफरेंशिएट करते चलना है, और बस ध्यान रखना है कि सिंगल मिल रहा है कि डबल मिल रहा है। तो सबसे पहले क्या मिला, यहाँ से स्टार्ट करो, एक्स इंटू वाई मिला क्या? जी सर। सबसे पहले x इंटू वाई क्या डबल फंक्शन है? x इंटू वाई क्या दो फंक्शन है, एक x और एक y, दो है ना? हाँ सर। तो दो है तो u डॉट v लग जाएगा। u अगर हाँ दो सर। फंक्शन होते हैं तो मल्टीप्लाई में है, तो u डॉट v वाला फंडा लगाते हैं। कैसे करते हैं? जी एक सर। को डिफरेंशिएट हाँ सर। करते हैं, दूसरे को छेड़ते ही नहीं है, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, पहले को छेड़ते ही नहीं है। तो ये लगाया, x को डिफरेंशिएट किया, y को ऐसा कैसे रखा, प्लस y को डिफरेंशिएट किया, x को ऐसा कैसे रखा। बताओ ये समझ में आया क्या, u डॉट v वाला? जी सर। अब आगे चलो, साइन मिला, साइन का क्या होता है? साइन का कॉस होता है, हाँ सर। तो कॉस कर दिया। फिर आगे चलो, तो साइन के आगे y लिखा है, तो y का क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया। हाँ सर। फिर आगे चले तो कॉस का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। फिर x का भी 1 होता है पर लिखते नहीं है भाई, कॉस के साथ x मिला ना, x का 1 होता है पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ तो जनरली अपन लिखते नहीं है, ठीक है? बस अब x का तो 1 कर दिया, y का यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कर दिया। अब बस इस इक्वेशन में से डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म को अलग कर दो और बिना डी वाई बाई डी एक्स के अलग करो। अरे इक्वेशन सॉल्व नहीं करते क्या? मैंने ऐसे दे दिया आपको 7x प्लस यस सर। 4x प्लस 10 माइनस 2, इसमें x की वैल्यू बताओ। तो 7x प्लस 4x को तो अलग करोगे और उसको उठा के उधर ले जाओगे, माइनस 10 प्लस 2। और ऐसे तो करते हो, हाँ सर। ऐसे हाँ। करते हैं, जो निकालना होता है उसको अलग करते हैं, बाकी सब अलग ले जाते हैं। तो बस ये ऐसा कर दिया अपन ने, उतार लो, ठीक है सर। इसको उतार लो। जी सर। बिल्कुल वही चीज जो कल करी थी, कुछ भी नया नहीं है। जैसा कल डिफरेंशिएट किया वैसा ही करना है, कुछ भी अलग नहीं है। ये उतारो और फिर एक्सरसाइज निकाल लो अपनी 5.3। मैं निकाल देता हूँ 5.3। हो गया हो तो बता दो। सर हो गया। करें नेक्स्ट। हाँ भाई, अब सब बच्चे एक्सरसाइज 5.3 निकालोगे ना, और बिल्कुल ध्यान से समझना क्वेश्चंस को, एक दो बार समझ में आ गया अच्छे से, सारे हो जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन हो गए तो। पहले देखो, क्या हर एक क्वेश्चन में आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है क्या? पहले ये चीज बता दो क्वेश्चन के ऊपर। हाँ सर। क्वेश्चन के ऊपर सभी बच्चे लाइन पढ़ लो, अपना एम है डी वाई बाई डी एक्स निकालना, इतना सभी क्लियर है? अब पहला क्वेश्चन लिखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा? जब डिफरेंशिएट करेंगे तभी निकलेगा, ये तो क्लियर है? ना? हाँ सर। तो मैंने कर दिया डिफरेंशिएट, मैं पूरा लिखता नहीं, शॉर्ट लिखता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स।
नीचे dx है तो x के रेस्पेक्ट में करना है, कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलो हाँ, अब सबसे पहले 2x मिला है, स्टार्ट, बस जो पहले मिलता जाए करते चलो। सबसे पहले 2x मिला, 2x एक सिंगल फंक्शन है तो 2 का तो ऐसा कैसा छेड़ना ही नहीं है। क्या x का 1 होता है क्या? यस सर। चलो आगे चलो। 3 ऐसा कैसा, क्या y का x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx होता है क्या? यस सर। इक्वस टू लगा दो। क्या sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है क्या? यस सर, और x तो हाँ, 1 ही सर। होता है। बस खत्म क्वेश्चन। यहाँ से dy बाई dx को अलग रखना है और बिना dy बाई dx को अलग करना है, बस यही लॉजिक है। तो cos x माइनस 2, तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई आपकी cos x माइनस 2/3, बस ये आंसर है। तो अभी मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, लेकिन ये बाद में आपकी स्पीड बननी चाहिए, इसमें बिल्कुल स्पीड से होनी चाहिए। घर पे प्रैक्टिस करना, खट खट के, तो बहुत इजी से क्वेश्चन है। उतारो इसको, और जहाँ डाउट हो पूछ लो, कोई नई चीज नहीं है। पिछली 2 क्लास में जो समझाया अगर वो याद है। सर ये आपने 2x प्लस 3y आपने उसी मेथड से कराया ना, u इंटू वी की। इंटू का है, प्लस है ना बीच में, तो अलग अलग है। इंटू का है नहीं सर, 2x। टू नहीं, 2x में तो 2 फंक्शन का है। अरे कांस्टेंट, अगर अकेला ओके सर, कांस्टेंट ओके का सर। तो है ना, ये तो हाँ सर। कांस्टेंट है। कांस्टेंट को फंक्शन हाँ नहीं सर। मानना है, ठीक है। ओके सर। फंक्शन ओके सर। वेरिएबल को ही मानना है, याद रखना भाई, ये तो कांस्टेंट है। ओके सर। हाँ, 2 को अपन ने छेड़ा ही नहीं है, 3 को छेड़ा ही नहीं है। उतार लिया हो तो बता दो। हो गया? अरे हो गया क्या? ये तो हो गया होगा, छोटा सा क्वेश्चन है। यस सर, अब हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भाई 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन आपको दिया है, बड़ा आसान है। निकालना सब में वही है, dy बाई डी एक्स, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन y। निकालना क्या है, वही dy बाई डी एक्स ही निकालना है। क्या डिफरेंशिएट कर दूं x के रिस्पेक्ट में? यस सर। तो ये हो गया डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलो हाँ, सबसे पहले 2x मिला, 2 को तो कुछ नहीं किया, x को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या 1 आएगा क्या? जी सर। प्लस करो। 3 को कुछ नहीं किया, y को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या dy बाई डी एक्स आएगा? और आगे चलो, साइन, अब पहले साइन मिला, साइन को डिफरेंशिएट करने पे क्या कॉस आता है क्या? यस सर। है ना, साइन। फिर y मिला, y को x dy बाई dx। dy बाई डी एक्स, बस अब dy बाई डी एक्स को अलग करो, तो 3 dy बाई डी एक्स माइनस जिस जिस टर्म में dy बाई डी एक्स आ रहा है उसको एक साइड ले जाओ और दूसरी टर्म को एक साइड ले जाओ। dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया आपका 3 माइनस कॉस वाई इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से आपका dy बाई डी एक्स आ गया -2/3 माइनस कॉस वाई। या तो यहाँ छोड़ दो, या चाहो तो नीचे से माइनस कॉमन निकाल लो, तो उल्टा कर दो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। दोनों आंसर करेक्ट है, जैसा आपको लगे। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। और भाई जिसका थोड़ा सा वीक है डिफरेंशिएशन या ट्रिग्नोमेट्री, तो पुराना जरूर पढ़ते रहना ना, पिछला याद नहीं होगा तो आगे दिक्कत आएगी, ठीक है। ओके सर। और अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर बाद में पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि अभी अपन स्लो स्लो चल रहे हैं, काफी आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कवर कर सकते हो, पर रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हो तो बता दो, ये वाला क्वेश्चन हो गया सर। हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। अब बिल्कुल सब में सेम है, कुछ भी नया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं ax प्लस by² इक्वल्स टू cos y। चलो निकालना तो फिक्स है dy बाई डी एक्स, मैं बार बार लिख रहा हूँ ऐसे ही याद है, बाकी तो पता ही होगा। हाँ भाई, क्या डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करना है क्या? यस सर। चलो सबसे पहले ax मिला, ax में क्या a तो कांस्टेंट है, a तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन sir. 1 होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस by² में क्या b कांस्टेंट है, तो कुछ नहीं करना कांस्टेंट का। y² का डिफरेंशिएशन, y² का क्या 2y होता है क्या? अरे पहले पावर का करते ना, पावर का, तो पावर आगे आती है, x² का 2x होता है, तो y² का 2y हुआ क्या या नहीं हुआ? हाँ सर। है ना, y² हाँ, का सर। 2y, और फिर y का क्या हो गया dy बाई डी एक्स। भाई 2y तो अपन ने पावर का किया है, x की पावर 2 थी या y की पावर 2 थी, तो पावर का डिफरेंशिएशन, फिर y को डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स। ये समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट है क्या इसमें? यस सर। नो सर। आगे चलो, cos y, cos का डिफरेंशिएशन क्या माइनस साइन होता है? cos का क्या कर दिया माइनस साइन, फिर y हाँ, मिला, सर। तो y का dy बाई डी एक्स। बताओ ये लाइन समझ में आई या अभी डाउट चल रहा है? नो सर। बस अब dy बाई डी एक्स को सबको एक साथ ले आओ और बिना dy बाई डी एक्स अलग कर दो, तो ये हो गया आपका। ऐसा करो, इसको a को इधर रहने दो, उसको मैं उधर ले आता हूँ सबको, तो dy बाई डी एक्स, ये साथ में मल्टीप्लाई में 2by है। अच्छा ये माइनस तो आ ही जाएगा ना, फिर भी माइनस ही आएगा यहाँ पे, माइनस, फिर आ गया माइनस का साइन y dy बाई डी एक्स। चलो हाँ, dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल रहा हूँ मैं ना, बाद वाली टर्म पहले लिख रहा हूँ, तो माइनस का 2by माइनस का साइन y इक्वल्स टू a। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है आपकी a अपॉन माइनस 2by माइनस साइन y। यही छोड़ दो, चाहो तो नीचे से माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये आ जाता है 2by प्लस साइन y। बताओ इसमें किसी लाइन में या कोई स्टेप में कोई डाउट हो तो? नो सर। ना उतार लो, बस एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे बस, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना, 4 फिर इतना ही पढ़ेंगे। आज बच्चे कम हैं, नेटवर्क इशू है। हो गया क्या? नो सर। चलो टाइम कम बचा है, मीटिंग को रीस्टार्ट नहीं करना चाह रहा मैं, पीडीएफ भेज दूंगा है ना। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो बस, यस सर। ठीक है? लास्ट क्वेश्चन, xy प्लस y² इक्वल्स टू 10x प्लस y। ठीक है, निकालना वही है dy बाई डी एक्स। देख लो फटाफट से, तो कर दो डिफरेंशिएट यस सर। विद रेस्पेक्ट टू x। अच्छा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x का मतलब वो लाइन लिखता नहीं हूँ कैसे, कि भाई इसको डिफरेंशिएट करना है प्लस इसको डिफरेंशिएट करना है, फिर इसको डिफरेंशिएट करना है, फिर इसको। अरे क्लियर है क्या? ये अपन लिखते नहीं है, अपन को पता ही है सबको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है? यस सर। हाँ, इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? x इंटू वाई, क्या दो फंक्शन दिख रहे हैं क्या?
यस सर। यस सर। अच्छा मीटिंग एंड हो जाए तो रीस्टार्ट कर लेना भैया ना, वापस री एंटर कर लेना। पहले बताओ इसका डिफरेंशिएशन ऐसे होता है क्या u डॉट v से, पहले वाले का। एक को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को कुछ नहीं छेड़ा, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट किया, पहले को कांस्टेंट रखा। ये आ रहा है क्या समझ में कि नहीं आया? हाँ सर। आ यस गया? सर। चलो प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या 2y होता है क्या, पावर का क्या पहले, यस सर। यस सर। फिर y का क्या dy बाई dx होगा इक्वल्स टू tan x का क्या sec Yes, sir. स्क्वायर x हो जाएगा, फिर Yes, y sir. का क्या dy बाई dx हो जाएगा। बस अब ये x तो ऐसा कैसा, y को डिफरेंशिएट किया तो dy बाई dx प्लस y ऐसा कैसा, x को डिफरेंशिएट किया तो 1